हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा जारी की गई रिपोर्ट ने एक महत्वपूर्ण विवाद को जन्म दिया, जिसमें कई प्रमुख व्यक्तियों और संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ कंपनियों और उद्योगपतियों ने वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी में संलिप्त होकर अपने व्यवसायों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि इन आरोपों की सत्यता और दोषियों की पहचान न्यायिक जांच के अधीन है, फिर भी रिपोर्ट में उल्लेखित कुछ प्रमुख नामों ने राजनीति और व्यापार के जगत में हलचल मचा दी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने आरोप लगाया है कि कुछ उद्योगपति और कंपनियां अपने व्यापार को बढ़ाने और मुनाफा कमाने के लिए विभिन्न अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तरीकों में धोखाधड़ी, शेयर बाजार में हेरफेर और सरकारी नियमों का उल्लंघन शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन उद्योगपतियों ने न केवल अपने निजी लाभ के लिए नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि उन्होंने समाज के व्यापक हितों को भी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा रिपोर्ट में इस बात की भी संभावना जताई गई है कि इन उद्योगपतियों को कुछ राजनेताओं का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने अपने राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग कर उनके काले कारनामों को छुपाया और उन्हें कानूनी कार्यवाही से बचाने का प्रयास किया। अगर इन आरोपों की जांच के बाद दोष साबित होता है, तो इन उद्योगपतियों और अन्य दोषियों को गंभीर सजा का सामना करना पड़ सकता है। दोषियों को आपराधिक मामलों में अभियोग का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें लंबी सजा, जुर्माना और संपत्ति की जब्ती जैसी सजा का प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा दोषी कंपनियों को उनके शेयर बाजार में लिस्टिंग से निलंबित किया जा सकता है और उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। इस प्रकार की सजा न केवल दोषियों के लिए, बल्कि उनके सहयोगियों और समर्थनकर्ताओं के लिए भी एक चेतावनी के रूप में काम कर सकती है, ताकि भविष्य में इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति न हो। रिपोर्ट में जिन राजनेताओं का नाम आया है, उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर इन उद्योगपतियों को संरक्षण दिया। इन राजनेताओं ने कथित तौर पर नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर अपने करीबी व्यापारिक सहयोगियों को फायदा पहुंचाया। इस संदर्भ में यह मामला केवल एक आर्थिक अपराध का नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग का भी है, जिसमें राजनेताओं ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए निजी लाभ के लिए सार्वजनिक हितों की उपेक्षा की। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ऐसे राजनेताओं के नाम शामिल हैं जो उच्च पदों पर आसीन थे और जिन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए नियमों को कमजोर किया। अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो इन राजनेताओं को भी आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ सकता है। उनकी राजनीतिक करियर और प्रतिष्ठा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और उन्हें सार्वजनिक जीवन से बहिष्कृत किया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें अपने पदों से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा सकता है और उन्हें न्यायालय में अपनी सफाई देने के लिए बुलाया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इन राजनेताओं के साथ साथ कुछ सरकारी अधिकारियों पर भी संलिप्तता के आरोप लगाए गए हैं, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इन अनियमितताओं को अंजाम दिया। अगर जांच के दौरान इन आरोपों की पुष्टि होती है, तो इन अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। उन्हें उनके पद से निलंबित किया जा सकता है और उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं। कानून और न्याय प्रणाली के तहत दोषियों को उनके अपराधों के अनुसार सजा दी जाती है। इस मामले में दोषी पाए जाने वाले उद्योगपतियों, राजनेताओं और अधिकारियों को अपने अपराधों के लिए न्याय का सामना करना पड़ेगा। यह न केवल उन्हें उनके किए की सजा देगा, बल्कि ये एक सशक्त संदेश भी देगा कि कानून से कोई ऊपर नहीं है, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। समाज में इस रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद बड़ी बहस छिड़ गई है। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बड़े व्यवसाय और राजनीति का गठजोड़ सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये मामला इस बात को भी उजागर करता है कि कैसे सत्ता और संपत्ति का दुरुपयोग कर कुछ लोग अपने निजी हित साधने का प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि न्याय प्रणाली स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम करे, ताकि दोषियों को उनके अपराधों के लिए सजा मिले और भविष्य में इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति न हो। इस पूरे मामले ने समाज और राजनीति में एक नई जागरूकता को जन्म दिया है। लोग अब और अधिक सतर्क हो गए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि न्याय प्रणाली दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। इस घटना ने यह भी साबित कर दिया है कि कानून और न्याय व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून से ऊपर नहीं हो सकता।
इसके साथ ही यह मामला यह भी दर्शाता है कि जब लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हैं, तो वे किसी भी अनियमितता के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और न्याय की मांग कर सकते हैं। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। 20 साल की मेहनत मोदी जी की, जब मुख्यमंत्री थे तब की मेहनत, जब प्रधानमंत्री बने तब की मेहनत, इतनी मेहनत करके मोदी जी ने एक गुब्बारा फुलाया, फुस हवा निकल गई। सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख के एक आदमी को मोदी जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। आज क्या हुआ? ये मोदी जी और अडानी जी के बीच का मामला होता तो हमारे को क्या आपत्ति थी? हम भी चुप रहते, आप भी चुप रहते। अब तो आप भी नहीं चुप रह सकते, हम भी नहीं चुप रह सकते, क्योंकि ये मामला अब एक एक भारतवासी के पसीने से कमाई धनराशि जो अब खतरे में पड़ गई है एलआईसी के माध्यम से, यह मामला वहां तक जा पहुंचा है, हमारी आपकी जेब तक जा पहुंचा। देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है। अगर सेबी की अध्यक्ष, जिसके जिम्मे खुद जांच थी अडानी के घोटालों की, जिसके जिम्मे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको ये पूरी जांच रिपोर्ट हमारे सामने रखनी है, अगर खुद सेबी की अध्यक्ष और उनके पति का नाम अडानी के साथ जो फर्जी कंपनियां बाहर बनी हुई हैं, ऑफशोर कंपनियां बना के जो धंधा हो रहा है उसमें शामिल है, तो कैसे सेबी के अध्यक्ष निष्पक्षता से जांच कर सकती हैं? और कैसे उनकी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट भरोसा कर सकता है? कैसे उनकी रिपोर्ट पर देश भरोसा कर सकता है? इसलिए बड़ा सवाल यह है कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में हो रहा है। पूरा देश जानता है कि मोदी जी और अडानी जी एक एक भाई की तरीके से काम करते हैं और पूरा देश उनके नाम प्रधानमंत्री जी लिखते जा रहे हैं। एयरपोर्ट अडानी को, पोर्ट अडानी को, रेल अडानी को, सेल अडानी को, कोयला अडानी को, गैस अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, और अभी 1300 एकड़ जमीन प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में सेना की जमीन अडानी को। तो आप एक व्यक्ति के नाम पूरा देश नीलाम करना चाहते हैं, और उसके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा उसकी वजह से देश के छोटे निवेशकों का 8,50,000 करोड़ रुपए डूब गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। 8,50,000 करोड़ रुपए आपने फर्जी कंपनियां विनोद अडानी के माध्यम से बाहर बना के, चैंग चुंग लिंग, नासिर अली, इन सब के नाम आए हैं सामने। उन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग करके लगाया उन कंपनियों में, और उन्हीं कंपनियों का पैसा भारत में अडानी की कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ाने के लिए लगाए गए, और फिर अचानक जब शेयर के दाम गिरे तो लोगों का पैसा डूब गया, क्योंकि वो वास्तविक मूल्य था ही नहीं शेयर का। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा धोखा और घोटाला इस देश की जनता के साथ है। ये अडानी का पैसा नहीं डूब रहा है, इस देश के लोगों का पैसा डूब रहा है। प्रधानमंत्री जी इस सवाल से भाग नहीं सकते, और मैं तो कह रहा हूं कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद पर बने रहेंगे, निष्पक्षता से जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कुछ समय पहले हिंडनबर्ग के द्वारा अडानी समूह को निशाना बनाया गया था, जिस पर भाजपा मुखर दिखाई दी थी। हिंडनबर्ग ने अपनी पहली रिपोर्ट में ये कहा गया कि अडानी समूह मार्केट में कई तरह की अनियमितता करता है, जिसके बाद इन आरोपों की जांच का दायित्व सेबी को सौंपा गया था। सेबी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अडानी समूह को क्लीन चिट दी थी, लेकिन अब एक बार फिर हिंडनबर्ग ने कहा है कि सेबी भी अडानी समूह से मिली हुई है। उसने जो क्लीन चिट अडानी समूह को दी उसमें पारदर्शिता की कमी है। ये बात सामने आते ही भाजपा फिर मैदान में आ खड़ी हुई और अडानी के बचाव में उतर आई। अब बात अडानी की है, लेकिन भाजपा को अडानी से इतना प्रेम क्यों है, ये आप खुद समझे तो ज्यादा ठीक रहेगा।
मेरी समझ में तो बस इतना आता है जो संजय सिंह संसद में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। अब संजय सिंह क्या कह रहे हैं ये भी आप देख लीजिए। मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, ऑनरेबल मेंबर्स, मोदी अडानी भाई भाई, ऑनरेबल मेंबर्स, आई मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, ऑनरेबल मेंबर्स, मोदी अडानी भाई भाई, ऑनरेबल मेंबर्स। अब कुछ बात आगे की करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के प्रमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जो मुख्य रूप से उनके कार्यों और निर्णयों से जुड़े हुए हैं। इन आरोपों में शामिल है कंपनियों की अनियमितताओं पर नरमी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी प्रमुख ने कुछ प्रमुख भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी के मामलों में नरमी दिखाई है। आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इन कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की और नियमों का सख्ती से पालन नहीं करवाया। जांच प्रक्रिया में देरी। हिंडनबर्ग ने ये भी आरोप लगाया है कि सेबी प्रमुख की निगरानी में जांच प्रक्रियाएं जानबूझकर धीमी कर दी गईं, जिससे संदिग्ध कंपनियों और व्यक्तियों को अपने काले कारनामों को छिपाने का समय मिल गया। संभावित पक्षपात। रिपोर्ट में ये भी संकेत दिया गया है कि सेबी प्रमुख ने कुछ कंपनियों के प्रति पक्षपात दिखाया और उनके खिलाफ कार्रवाई से बचने की कोशिश की। इस आरोप में ये कहा गया है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर कुछ बड़े व्यापारिक घरानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की। 4. नियामक विफलता। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी प्रमुख पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने नियामक दायित्वों का सही तरीके से पालन नहीं किया। इस विफलता के कारण कुछ कंपनियों ने वित्तीय अनियमितताओं और गलत व्यापारिक प्रथाओं का सहारा लिया, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि इन आरोपों की सत्यता की पुष्टि उचित जांच और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से हो। सेबी प्रमुख ने या सेबी ने खुद इन आरोपों के जवाब में क्या कहा है, ये भी महत्वपूर्ण है। यदि जांच के दौरान ये पाया जाता है कि सेबी प्रमुख ने वास्तव में कोई अनियमितता की है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार बोलती तो मैं समझ सकती थी, क्योंकि सरकार तो कटघरे के घेरे में है। इसमें बात सेबी की हो रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी की बात करी है, ऑफशोर फंड की बात करी है, अगोरा की करी है, ब्लैकस्टोन की करी है, माधवी बुच की करी है। बीजेपी को क्या दिक्कत है? बीजेपी क्यों कूद पड़ी है अखाड़े में इनको बचाने के लिए? उनकी कौन सी दुखती रग है जो दब जाती है? हर बार अडानी का नाम लिया जाता है। अडानी का नाम लो और पूरी भाजपा उछलने लगती है। ये संसद में भी होता है, ये सड़क में भी होता है, ये रिपोर्ट आ जाए, न्यूज़पेपर में आ जाए, मतलब ऐसी रग दबती है, अडानी का नाम लेते ही 10-10 फीट उछलने लगते हैं सब लोग। क्यों ऐसा होता है?